यामी, you've entered a very beautiful phase in your life. आपका अभी बेटा हुआ और you embraced motherhood. तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि उनके आपके बेटे के नाम को लेकर इतनी चर्चाएं थी और अभी तक हैं, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले तो मैं उस नए चैप्टर के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ में शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच। पहले तो इतने ख़ास स्वागत के लिए बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का इस तरह प्यार मिले और इतनी इज्जत के साथ जहाँ भी जाते इतना सम्मान मिले, बहुत रिस्पेक्ट मिले। थैंक यू सो मच। और प्लेटफॉर्म आपका हो तो बात ही क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। दूसरी बात, जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, अभी भी लगता है कि हाँ, मतलब इट्स समटाइम्स इट रियली फील्स, आई डोंट बिलीव आई एम अ mother. It feels so surreal. You're looking at you, nobody believes it. No, I'm so happy. कई बार होता है ना, खुशी इतनी होती है कि तब भी बिलीव नहीं होता है, वो वाली खुशी है। और अब गुड बाय थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, समझ नहीं आता है बाय बोलूँ नहीं बोलूँ। ऑफ कोर्स अभी बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए, बट घर से निकलना इतना मुश्किल हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। अदरवाइज यूजुअली हम लोग कि हमारा काम है ट्रैवल करना, यहाँ वहाँ जाना, जैसे आज यहाँ आए हैं कल कहीं और, बट oh my God, it's so difficult to say goodbye to those two little eyes. और नाम, जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, वेदाविद का मतलब है जिन्हें सारे वेदास आते हो, विष्णु जी जी हाँ। वेदों का ज्ञाता। और विष्णु जी का नाम भी वेदाविद है, और कहीं लिखा था कि शिव जी का नाम भी वेदाविद है। और ये नाम आदित्य जो उनके पिता है और मेरे हस्बैंड है, ये उनकी देन है। उन्होंने किसी से कंसल्ट करके और काफ़ी खोजबीन करके ये नाम रेकमेंड किया था। बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्योंकि मैंने इसीलिए इससे शुरुआत की, क्योंकि वेदाविद, आज हम भारतीय एक तरह से संस्कृति का एक जश्न मना रहे हैं जब हम संगम कर रहे हैं, और उसमें इस नाम से शुरुआत वेदाविद से, इसीलिए मैंने इस पर बात की। यामी, यहाँ आज जो भी आ रहा है, क्योंकि ये मंच है कला का और आप खुद एक बड़ी कलाकार हैं, लेकिन हर शख्सियत में बहुत सी परतें होती हैं। तो एक्टिंग के अलावा कोई ऐसी कला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा, या फिर आपने उसे उस टैलेंट को कभी होन करने की कोशिश की, उसे आगे बढ़ाया? आप गाती हैं? क्वायर में मैं ज़रूर गाती थी, और क्वायर में वो होता है ना कि पहले तो स्पॉटलाइट भी नहीं था, बस हम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सिंगिंग करती थी। शौक था, काफ़ी शौक था, और पर कहीं मुझे नहीं लगता उसको मैंने बहुत बढ़ाया। फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। मैं पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा जुट गई, पर हाँ, सिंगिंग में एक पॉइंट तक इंटरेस्ट था। मैंने ये भी सुना है आप मिमिक्री भी करती हैं और बहुत अच्छी करती हैं। आई थिंक मिमिक्री से ज़्यादा मुझे सिर्फ एक्टर्स की नहीं, अगर मैं किसी के साथ कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, या हम लोग स्पेशली खासकर ट्रैवल बहुत करते हैं ऑफ कोर्स, और जो लोग कम बातें करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। जो ऑफ कोर्स जो मुझे बहुत करीबी से जानते हैं उनके साथ ऑफ कोर्स दैट्स डिफरेंट। तो आप ऑब्जर्व फिर ज़्यादा करते हैं, और जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें फिर सामने आती हैं, और वो फिर जो इम्पर्सनेशन होता है उसमें कुछ अलग ही मज़ा है। तो फिल्मों एक्टर्स की तो इम्पर्सनेशन बहुत काफ़ी लोग करते हैं, बट आई थिंक जो आम जिंदगी में आप कहीं से और कब कौन क्या चीज़ अपने किरदार में ढालने का मौका मिल जाए, यू नेवर नो।